अपने पेरेंट्स से क्या कहूंगा, अपने दोस्तों से क्या कहूंगा, अपने रिश्तेदारों को क्या कहूंगा, मैं क्या कहूंगा उनको कि मैं जिस एग्जाम के लिए 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा था, एक बार फिर मुझसे मुझसे वो एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, क्या मैं एक बार फिर हार गया, क्या एक बार फिर मैं फेल हो गया, कैसे जवाब दूंगा उनको। जो हमारी जो लाइफ है वो एक फिल्म है और उसके तुम सुपर हीरो हो, ये बात ध्यान रखना। और सुपर हीरो कभी हारता नहीं है, वो लेट जीत सकता है पर हारेगा नहीं, ये बात ध्यान रखना। मैं आज t=0 सेट कर देखता हूं, क्या मैं 15 दिन ईमानदारी से मेहनत कर अपना 100% दे पाता हूं या नहीं। अगर दे पा रहे हो, यस, ये चीज आपके लिए बनी है, आप कर सकते हो प्लीज। अगर इस साल भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या, ये बात, ये डर जो है वो तुम्हें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सता रहा होगा। तुम सभी एस्पायरेंट्स के दिल और दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि नीट से लगभग करीबन 15 दिनों का समय बचा है और अगर इस साल भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। तुम में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पूरे साल भर बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत की होगी, बहुत ईमानदारी से मेहनत की होगी, बहुत सेक्रीफाइसेस किए होंगे, कई बार उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना छोड़ा होगा, कई फैमिली फंक्शन छोड़े होंगे बस इस एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पर आज शायद इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कई ऐसे बच्चे होंगे उनमें से जिनके वो स्कोर नहीं आ पा रहा है मॉक टेस्ट में, जिससे कि उन्हें अंदर से कॉन्फिडेंस फील हो पाए, उन्हें ऐसा लग पाए कि हाँ मैं सेफ हूं इस साल नीट के एग्जाम के लिए, हाँ इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा उन्हें नहीं लग पा रहा है और अंदर ही अंदर ये डर लग रहा है कि शायद इस साल भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कई सारे तुम में से ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने पूरे साल भर मेहनत नहीं करी होगी, पूरे साल भर मक्कारी करी होगी, पूरे साल भर मोबाइल चलाने में, रील्स देखने में और बाकी की सभी चीजों में डिस्ट्रैक्ट होकर रहे होंगे और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर उन्हें रिग्रेट हो रहा होगा कि काश मैं इस साल पढ़ाई कर लेता, काश मैंने पूरे साल भर मेहनत कर ली होती तो अभी मुझे 15 दिन किसी और की वीडियो नहीं देखनी पड़ती कि क्या स्ट्रेटेजी हो, मुझे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो नहीं देखनी पड़ती जिनसे पढ़कर मैं 300-400 नंबर ले आऊं। कई सारे ऐसे लोग होंगे और मैं जानता हूं कि इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों में आज एक डर जरूर होगा कि अगर इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा, अपने पेरेंट्स से क्या कहूंगा, अपने दोस्तों से क्या कहूंगा, अपने रिश्तेदारों को क्या कहूंगा, मैं क्या कहूंगा उनको कि मैं जिस एग्जाम के लिए 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा था, एक बार फिर मुझसे वो एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, क्या मैं एक बार फिर हार गया, क्या एक बार फिर मैं फेल हो गया, कैसे जवाब दूंगा उनको। जो पेरेंट्स मेरी सक्सेस का वेट कर रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी डॉक्टर बनकर आएगी, उनसे क्या कहूंगा मैं जाकर, क्या एक बार फिर उन्हें यही कहूंगा कि नहीं कर पाया आपका बेटा या नहीं कर पाई आपकी बेटी, क्या कहोगे। ये डर आपके अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घूम रहा होगा। मैं सबसे पहले उन व्यक्तियों की बात करना चाहूंगा जिन्होंने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है बट आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर उनका स्कोर नहीं आ पा रहा है। देखो मैं उन लोगों को पहले ही हटा दे रहा हूं जिनके 600-650 नंबर आराम से आ रहे टेस्ट में, भाई तुम 99% सेफ खेल रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। पर मैं उन व्यक्तियों की बात करने के लिए आज की इस वीडियो में आया हूं जिनका वो स्कोर नहीं आ पा रहा है जो वो चाहते हैं। आज भी वो 400-500 के आसपास अटके पड़े, 300 के आसपास अटके पड़े, जबकि उन्होंने पूरा सिलेबस अच्छे से किया, पूरे साल भर सारे लेक्चर देखे, कोचिंग गए, सारे मॉड्यूल सॉल्व किए, पर उनका नंबर नहीं आ पा रहा। बहुत मेहनत की थी उन लोगों ने। ये वो व्यक्ति है जिनको सबसे ज्यादा आज दुख होगा, जिनको सबसे ज्यादा अंदर ही अंदर रिग्रेट हो रहा होगा, ये उन व्यक्ति है और उन्हीं की बात मैं सबसे पहले करूंगा और उसके बाद उन व्यक्तियों की बात करूंगा लास्ट में वीडियो में जिन्होंने पूरे साल गद्दारी की, बेईमानी की, मक्कारी की, नहीं पढ़े सही से और आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि काश मैं पूरे साल भर मेहनत कर लेता। अब तुम्हें क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा वीडियो में आगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग होगी, बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करेगी और मैं गारंटी दे रहा हूं अगले 10 मिनट में तुम अपने जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान जो है वो इस वीडियो के थ्रू लेके जाने वाले हो। तुम्हारे अंदर जो वो फीलिंग आ रही है कि मैं हारने वाला हूं, मैं हार चुका हूं, उस फीलिंग को मैं दूर भगा दूंगा। मैं भी हारा हूं, जीवन में 2 बार हारा हूं। नीट 2021 में सिलेक्शन नहीं हुआ था, इतना दुख नहीं हुआ था, पर 2022 में जब बहुत मेहनत की थी, पेरेंट्स ने बहुत पैसा लगाया था, उन्होंने मेरे से ज़्यादा सेक्रीफाइस किए थे और जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो बहुत दुख हुआ था अंदर से। ऐसा लग रहा था कि यार सबसे बड़ा फेलियर है तू, ऐसा लग रहा था अंदर से। बट वहाँ से उठकर 23 में नीट जेईई दोनों को फोड़ा, तो कैसे किया, ये सब चीज़ें एक एक कर आज आपके सामने पेश करेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, बट एक वादा मुझसे कमेंट बॉक्स में करके जाना, आई विल डू इट। बस मैं एक ही वादा आपसे चाहूंगा कि यस आई विल डू इट, चाहे कुछ भी हो जाए। वो भरोसा, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर टूटने मत देना और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाकर एक बार ये कमेंट करना कि यस आई विल डू इट, मैं करके दिखाऊंगा भैया, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले उन बच्चों की जिन्होंने पूरे साल भर बहुत ईमानदारी से मेहनत की। उन लोगों ने बहुत ईमानदारी से सारे लेक्चर अटेंड किए, सारी डीपीपी सॉल्व की, सारे मॉड्यूल किए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत ईमानदारी से टेस्ट दिए, बट उनका स्कोर आज 620, 630, 600 से ऊपर नहीं आ पा रहा है जहां वो ये सेफ फील कर पाए कि हाँ यार मेरा इस साल सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं आ पा रहा है। देख भाई, तू जिस लेवल पर है वहां सबसे ज्यादा दुख होता है, मैं जानता हूं। मेरे खुद की सिस्टर भी प्रिपरेशन कर रही है और उसके साथ भी ये फेज चलता रहता है। 500, 550, 600 के आसपास नंबर आ रहे हैं, वो स्कोर नहीं आ पा रहा है 650 प्लस, जहां वो सेफ फील कर पाए। बहुत मेहनत कर ली उसने, बहुत कोशिश कर ली, मैंने बहुत मेहनत कर ली,
बट अंदर से अंदर हमें यह नहीं पता पड़ता है कि यार हम ऐसा क्या करें कि हम उस स्कोर तक पहुंच जाए, नहीं पहुंच पा रहे। बट मैं तुम सब लोगों को बस एक लाइन में जवाब देना चाहूंगा, ऑलवेज ट्रस्ट ऑन गॉड्स प्लान। आप हमेशा अपने से ज्यादा भरोसा भगवान की योजनाओं पर रखिए। आपके प्लान से बहुत बेहतरीन प्लान है उनके। मैंने अपने जीवन में बहुत बार ऐसी चीजें देखी है, जो मैं चाहता था मुझे नहीं मिला, जो मुझे करना था वो नहीं हुआ, पर उससे बहुत अच्छी और बेहतरीन चीजें मेरे साथ हुई है। मैं आपको यही कहूंगा, आप रील्स में बहुत देखते होंगे ट्रस्ट ऑन गॉड्स प्लान ये वो, बट रियलिटी में आपको बता रहा हूं होता है। जो आप चाहते हैं अगर वो नहीं हो रहा है तो उससे कुछ तो कुछ और बेहतरीन आपके जीवन में होने वाला है, इसलिए वो नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं आपसे यही कहूंगा, आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए। जिस ईमानदारी के साथ आपने पूरे साल भर तैयारी की है उसी ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए। वो सक्सेस आपका वेट कर रही है। वो 3 मई का दिन आपका होगा। अगर आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है, पूरी शिद्दत से मेहनत की है, तो वो 3 मई का दिन तुम्हारा होगा। तुम्हारी किस्मत के सितारे चमकेंगे और जो सीट तुम डिजर्व करते हो, जो रैंक तुम डिजर्व करते हो, जो मार्क्स तुम डिजर्व करते हो, वो आएंगे, चाहे अभी तुम्हारा जो भी स्कोर आ रहा हो। अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा है डॉक्टर बनना और तुमने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है, आई एम 100% श्योर वो किस्मत के सितारे चमकेंगे 3 मई को, और तुम्हारा और तुम्हारे पेरेंट्स का और तुम्हारे घर वालों का सपना जरूर 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 पूरा होगा और तुम एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट को जो डिजर्व करते हो उस सीट तक जरूर पहुंचोगे। अभी भी मैं तुम्हें यही कहूंगा, इन 15 दिन में बिल्कुल डिमोटिवेटेड मत होना। तुम में से 90% लोग यहां से उम्मीदें हार जाएंगे, सोचेंगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। मैं तुम्हें एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, तुमसे हाथ जोड़कर बस एक ही बात बोलूंगा, प्लीज नेवर 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 गिव अप। यहां से गिव अप मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने टेस्ट में 200 नंबर भी क्यों ना आए, तुमने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है, तुमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तुमने सारे टेस्ट दिए, उन टेस्ट की गलतियों को एनालिसिस करो। ये भी एनालिसिस करो कि इन टेस्टों में मैंने जो क्वेश्चन गलत किया है वो नीट में नहीं होना चाहिए। बस अगर तुमने ये काम कर लिया, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा जो भी स्कोर आ रहा है उससे बहुत बेहतरीन स्कोर नीट के एग्जाम में आएगा। तुमने यहां देखो, तुमने सिलेबस पूरा पढ़ रखा है, तो सीधी सी बात है कि कोई क्वेश्चन ऐसा तुमको नहीं देखने को मिलेगा जो तुमको बिल्कुल नहीं आता है। हो सकता है हम गलतियां ज्यादा कर रहे हैं इसलिए हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो अभी हम 15-20 मॉक टेस्ट देकर उन गलतियों को आइडेंटिफाई कर उनको सुधार लेंगे। जिन टॉपिकों से वो गलतियां की उन टॉपिकों को बेहतर बना लेंगे, ताकि वो गलतियां हम नीट में ना करेंगे। और जब ये सब ना करेंगे, अपने आप अपने नंबर अच्छे आएंगे। आप भगवान पर भरोसा रखिए, आपके साथ बहुत बेहतरीन होगा। आपकी योजनाओं से कहीं गुना बेहतरीन योजनाएं हैं। मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बता रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि रील्स में जो देख लिया, मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने जो चीज जब मांगी तब मुझे नहीं मिली, ना आज दिन तक मिली है, बट जो उसके बाद मिला है वो उससे कहीं गुना ज्यादा बेहतरीन था। तो मैं आपको भी यही एडवाइस करूंगा, प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज एंड ऑलवेज ट्रस्ट ऑन गॉड्स प्लान। मैं दूसरा उन व्यक्तियों की बात करना जरूर चाहूंगा जिन व्यक्तियों ने पूरे साल भर मक्कारी की। देख भाई, आई नो वेरी वेल कि तूने पूरे साल भर इतनी ईमानदारी से मेहनत नहीं की, तू कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों में फंसा रहा, कहीं लूप में फंसा रहा, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में फंसा रहा, कोई रील्स देखने में फंसा रहा, कोई गेम खेलने में फंसा रहा, कोई दोस्ती यारी में फंसा रहा। कई सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन थे जिसमें तू फंसा रहा, जिस कारण तू पढ़ाई नहीं कर पाया। देखो, तुम अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, तुमने अपना साल वेस्ट किया, तो उसकी रियलिटी यही है कि तुमने उसके अलावा कुछ और काम किया है, अपने जीवन का सबसे अमूल्य समय बर्बाद किया है। बट क्या हम यहाँ से कमबैक नहीं कर सकते? क्या यहाँ से हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन में गलती हमेशा इंसान से होती है। आज तुमसे गलती हुई, तुमने अपना 1 साल बर्बाद किया, कोई बात नहीं। बट मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि क्या वास्तव में तुम्हें इस एग्जाम को क्रैक कर क्या वास्तव में तुम्हें डॉक्टर बनना है? क्या सच में तुम्हारा ये सपना है कि मैं नीट को क्रैक करूं? क्या सच में तुम ये चाहते हो अंदर से कि मैं इसको क्रैक करूं? अगर चाहते हो तो जो हो गया सो हो गया। शुरुआत करो अब से। प्लीज सेट t=0। अभी जाइए मेरे इसी चैनल पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो हैं उन टॉपिक्स को देखिए। आखिरी 15 दिन में क्या करना है उस वीडियो को देखिए। कल सुबह से अपना t=0 सेट कीजिए। मैं तो कल सुबह से भी नहीं कहूंगा, आज अभी इसी वक्त से t=0 सेट कीजिए और इन 15 दिन में केवल खुद को टेस्ट कर देखिए कि क्या वास्तव में मैं आज से 0 पे सेट होकर अपने पुरानी गलतियों के, अपने पुराने पाप धोकर क्या अभी से शुरू करूं, तो क्या मैं इन 15 दिन में अपना बेस्ट दे पा रहा हूं या नहीं। अरे नहीं होगा तेरा सिलेक्शन, मैं बता रहा हूं 15 दिन में किसी का सिलेक्शन नहीं होता। पर एक बार खुद को चेक तो करके देख कि तू वास्तव में सोच रहा है कि मुझे ये करना है, क्या तू वो कर पाएगा या नहीं। 15 दिन चेक तो कर अपने आप को कि वास्तव में तू इस काबिल है या नहीं है। तू खुद को चेक कर, एक बार देख कि मैं 15 दिन तक सभी डिस्ट्रैक्शन, जो भी मेरा डिस्ट्रैक्शन था उससे दूर होकर इस वीडियो को देखने के बाद अपना t=0 सेट करता हूं। मैं अभी इंस्टाग्राम ऐप को डिलीट करता हूं, मैं अभी अपने गेम्स को डिलीट करता हूं। मेरे जीवन में जो भी लड़का या लड़की मुझे परेशान कर रही है उससे दूर हटकर मैं आज t=0 सेट कर देखता हूं, क्या मैं 15 दिन ईमानदारी से मेहनत कर अपना 100% दे पाता हूं या नहीं। अगर दे पा रहे हो, यस, ये चीज आपके लिए बनी है, आप कर सकते हो। लीजिए एक और ड्रॉप और अगले साल जी जान लगा दीजिए। वो 1 साल दिन रात सब भूलकर मेहनत कीजिए।
उस एक साल के बाद जब नीट 2027 का एग्जाम होगा, वो साल सुनहरा होगा, वो दिन सुनहरा होगा, वो दिन केवल आपके लिए लिखा गया होगा, वो दिन केवल आपकी सफलता लिख कर जाएगा। ये बात मेरी ध्यान रख लीजिएगा। पर मैं यही कहूंगा, इन 15 दिनों में चेक कर लीजिए, नहीं तो आप में से कई सारे ऐसे लोग भी सोचेंगे क्या है यार, 15 दिन और आराम कर लेते, पूरा साल बर्बाद कर दिया, 15 दिन और बर्बाद कर लेते हैं, अगले साल तैयारी शुरू करेंगे, अगले साल ईमानदारी से पढ़ूंगा। भाई क्या पढ़ेगा तू अगले साल ईमानदारी से? जब जैसे तूने ये साल वेस्ट किया, अगला साल भी तू ऐसे ही वेस्ट कर देगा। एक बार देख तो सही कि तू कर सकता है कि नहीं। क्या तेरे जो डिस्ट्रैक्शन है उनसे दूर रहकर तू पढ़ सकता है या नहीं? क्या तू चीजें सेक्रीफाइस कर सकते हैं? खुद को चेक। भाई नीट बलिदान मांगता है, बिना चीज सेक्रीफाइस किए तुम कभी इस कंपटीशन को नहीं जीत पाओगे। 25 लाख बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, उसमें से 25,000 को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जनरल कैटेगरी से ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिलती है। टॉप 1% में आना होता है तुमको, तो वो इतना आसान तो नहीं है भाई, और इतना मुश्किल भी नहीं है अगर तुम एक साल ईमानदारी से मेहनत कर लो तो। बस तुम्हें यह देखना है कि क्या तुम्हारे अंदर सब चीजें सेक्रीफाइस कर एक साल मेहनत करने का दम है या नहीं है। अगर है, चेक कर लो, 15 दिन खुद को और लग जाओ। एक दिन 2 दिन से कुछ नहीं होगा। अगर 15 दिन तुम कर पा रहे हो, नीट 2025-26 में अपना जो भी स्कोर आए कोई दिक्कत नहीं है, 27 में फोड़ेंगे। हो सकता है हमें सफलता थोड़ी लेट मिले, थोड़ी देरी से मिले, पर यह नहीं कि हम अनसक्सेसफुल हैं। हो सकता है हम इस गेम में एंट्री लेट ले, बट जिस दिन लेंगे उस दिन दुआदार तरीके से एंट्री लेंगे और बता देंगे अपने आसपास वालों को कि क्या थी ये चीज, क्या थी हमारे अंदर पोटेंशियल, क्या था हमारे अंदर पावर, ये बता देंगे और उस एग्जाम को क्रैक करेंगे। बट एक बार चेक जरूर करना कि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है या नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे अलविदा कहना चाहूंगा। और ये जो डर है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, जो होगा बहुत बेहतरीन होगा, ये बात ध्यान रखना। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करना तुम्हारा धर्म है, फल की इच्छा रखना तुम्हारा काम नहीं। तुमने जितना कर्म किया है उसका फल तुम्हें मिलेगा। अगर तुमने 25 लाख बच्चों में टॉप 1% वाली मेहनत की है तो इस साल वो सीट तुम्हें जरूर मिलेगी। अगर तुमने बाकी की बच्चों से अगर टॉप 25,000 बच्चों जितनी मेहनत की है, जो सीट को डिजर्व करते हैं, तो वो सीट तुम्हारी होगी। इस बात पर भरोसा रखिए। चाहे अभी टेस्ट में जो भी स्कोर आ रहा है उस बात से बिल्कुल डिमोटिवेट मत कीजिए। मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके टेस्ट में कभी 450-500 से ज्यादा नंबर नहीं आए, बट करंटली वो गुड रैंक के साथ नीट को क्रैक कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं। ऐसे कई हजारों एग्जाम्पल मेरे साथ में हैं। 3 साल मैंने तैयारी की, पिछले 3 साल से नीट के बच्चों को गाइड कर रहा हूं। ये 5-6 वर्षों का अनुभव आपसे कहता है कि होता है, चमत्कार होता है, करिश्मे होते हैं, पर कब होते हैं? जब आपने अगर पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की है तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वास्तव में कुछ करना चाहते हो जीवन में, तो अगर आप किसी से वादा कर देते हो तो वो बात हमेशा दिल और दिमाग में याद रहती है कि हाँ मैंने वादा किया है। अपना बड़ा भाई मानकर एक वादा कमेंट सेक्शन में जरूर करके जाना, यस भैया आई विल डू इट। मैं मचाऊंगा, मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा हीरो हूँ। तुम्हारी जो लाइफ है वो एक फिल्म है और उसके तुम सुपर हीरो हो, ये बात ध्यान रखना। और सुपर हीरो कभी हारता नहीं है, वो लेट जीत सकता है पर हारेगा नहीं, ये बात ध्यान रखना। तो तुम हो सकता है थोड़ा देरी से जीतो पर जीतोगे जरूर। तो ये वादा मुझसे करके जाना कि यस आई विल डू इट, और मैं करके दिखाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।